नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जर्मनी वर्सेस फिनलैंड। तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के हमें कमेंट्स आते हैं कि वो कंपैरिजन मांग रहे हैं कि आइदर हमें जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए या फिनलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए। इसके बारे में कम्प्लीटली बताया जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अगर आपकी डेस्टिनेशन आइदर जर्मनी है या फिनलैंड है, इन दोनों कंट्री से रिलेटेड हमारी 4 प्ले लिस्टें हैं। वो फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। इन चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, देन टेक द डिसीजन कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है। तो कंपैरिजन हम सबसे पहले कहाँ से करेंगे? अपोस्टाइल के ऊपर। अगर आपने दोनों कंट्रीज़ में जाना है, दोनों कंट्रीज़ में किसी भी डॉक्यूमेंटों को अपोस्टल करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपोस्टल के बाद हमारा प्रोसेस आता है एप्लीकेशन फ़ीस। तो दोनों कंट्रीज़ में क्या है कि अगर आपने जर्मनी में अपना प्रोसेस वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसेस करवाना है तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस एप्लीकेबल है वो कैसे है? तो जब आप अपना केस प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करते टाइम आपको अपना बीपीडी करवाना पड़ता है। यूनिअसिस्ट के थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन वहाँ की रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में भेजनी पड़ती है, जिसकी फ़ीस 75 यूरो पहली एप्लीकेशन की है। जितनी अनदर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे उसके 35 यूरो की है। ये एप्लीकेशन फ़ीसें आपको पे करनी पड़ती है। अगर हम फिनलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिनलैंड की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं थी, लेकिन 1 जनवरी 2025 से फिनलैंड गवर्नमेंट ने भी अपनी जो फ़ीसें हैं, एप्लीकेशन फ़ीस इंट्रोड्यूस कर दी है। इधर आपने बैचलर या मास्टर में जाना है वो 100 यूरो है। उसके बाद आते हैं परसेंटेज के ऊपर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी बच्चा कहता है कि मैंने वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, चाहे जर्मनी चाहे फिनलैंड। मैं अप्रॉक्स शेंगन की 29 कंट्रीज़ में बच्चों को भेजता हूँ और 29 कंट्रीज़ में वी आर ओनली डीलिंग विद द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो इन दोनों कंट्रीज़ में भी हम बच्चों को पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही डालते हैं। और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो फिनलैंड में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर परसेंटेज। आपके 50% है, 40% है, आपके व्हाट्सएवर परसेंटेज है, तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। बट कंडीशंस उसके अंदर क्या है कि आपकी जो स्कूलिंग्स हैं, आपके वो स्कूलिंग्स में सब्जेक्ट्स क्या थे। तो लेकिन जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो आपके जो परसेंटेज है मोर देन 70% होने चाहिए, तभी आपको वहाँ पर फ्री एजुकेशंस मिल सकती है। अभी आइल्स और पीटी के ऊपर आते हैं। दोनों कंट्रीज़ में ये लेकर चलें, मैंडेटरी टाइप का ही है, हर बच्चों को देना पड़ता है। तो जर्मनी में जस्ट दे आर एक्सेप्टिंग द आइल्स, पीटी दे आर नॉट इंटरटेनिंग। तो वो कितना है, डिपेंड है। मिनिमम 6, 5.5 वाले को एडमिशन आ पाएगा, लेकिन वीज़ा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मिनिमम 6 बैंड जितना मैक्सिमम होगा उतने चांसेस आपके एडमिशन्स के हैं, उतने चांसेस आपके वीज़ा के हैं जर्मनी के अंदर। फिनलैंड के अंदर मिनिमम जो आइल्स है 6 है, पीटी 55 या 56 होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, फिनलैंड में देयर इज़ ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर। अगर आपका एडमिशन आपने किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाना है, आपके 35-40% नंबर हैं और आप कहते हैं कि मैंने अपनी जो स्कूलिंग है ह्यूमैनिटी से की है, आर्ट से की है और मैं नर्सिंग करना चाहता हूँ, और आपके पास आइल्स भी है 6 बैंड और पीटी भी 56 है, तो वो बच्चे नर्सिंग में 100% एडमिशन ले सकते हैं थ्रू पाथवे। उनको 6 मंथ का ऑनलाइन प्रोग्राम करना पड़ेगा, उनको नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है। इट मीन्स आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपने अपनी स्कूलिंग है किसी भी स्ट्रीम्स में की है, बैचलर किसी भी स्ट्रीम में वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है फिनलैंड के अंदर। लेकिन जर्मनी दे आर वेरी स्पेसिफिक। अगर आपकी स्कूलिंग पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, सुपर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तब ही आपको रेलिवेंट प्रोग्राम में ही एडमिशन मिल पाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ट्यूशन फीसेस के ऊपर आते हैं। जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की देयर इज़ नो एनी ट्यूशन फीस। एक उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जरूर 200-300 यूरो की, लेकिन फिनलैंड में हर एक यूनिवर्सिटीज़ की अपनी ट्यूशन फीसेस हैं। ट्यूशन फीसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 8,000 यूरो से लेकर 12,000 यूरो की है पर ईयर की। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। स्पाउस के ऊपर आते हैं। अगर आपने अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को लेकर जाना है तो जर्मनी को में स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चा ले जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। प्रोविज़न है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, 1 साल के बाद ही उनको ले जा पाएंगे। और साथ में स्टूडेंट को
जो स्पाउस साथ में जा रहा है उसको A1, साथ में उसका ब्लॉक्ड अकाउंट अप्रॉक्स ये लेकर चलें 11,500 यूरो का है। बेयर एज इन फिनलैंड स्टूडेंट आइदर वो बैचलर, मास्टर, PhD, PG डिप्लोमा, पाथवे किसी भी प्रोग्राम में पढ़ने के लिए जाता है तो वो अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में अकम्पनी कर सकता है। तो जर्मनी में आते हैं। जर्मनी में हर एक स्टूडेंट्स को अगर वो हायर स्टडीज़ के लिए जर्मनी में जा रहा है तो उसको ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, जो कि अप्रॉक्स 11,500 यूरो का हर एक स्टूडेंट्स को अपने जो मनी है ब्लॉक्ड करनी पड़ती है जर्मन बैंक के अंदर। इसी तरीके से अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है, देयर इज़ नो नीड एनी टाइप ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट। स्टूडेंट्स को अपने जो फंड्स है अपने इंडियन अकाउंट में ही दिखाने पड़ते हैं। पोस्ट स्टडी परमिट के ऊपर आते हैं। जर्मनी में जो पोस्ट स्टडी परमिट है वो 18 मंथ का है। फिनलैंड का जो पोस्ट स्टडी परमिट है वो 2 ईयर्स का है। पार्ट टाइम वर्क के ऊपर आते हैं। जर्मनी में पार्ट टाइम 20 आवर्स इन ए वीक है। फिनलैंड में जो पार्ट टाइम है वो 30 घंटे पर वीक का है। पीआर पॉलिसीज़, जर्मनी की पीआर पॉलिसीज़ काफ़ी लीनियंट है अगर फिनलैंड के साथ आप कंपेयर करते हैं। जर्मनी के अंदर भी स्कॉलरशिप है अपार्ट फ्रॉम फ्री ट्यूशन फीस के अलावा, लेकिन दैट इज़ वेरी रिजिड। तो फिनलैंड में भी स्कॉलरशिप है। फिनलैंड में किस टाइप के स्कॉलरशिप्स हैं वो मैं बता देता हूँ। फिनलैंड में अर्ली बर्ड डिस्काउंट हर एक स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है अगर वो 1 साल की फ़ीस ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद एक्सीलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आपके परसेंटेज 80, 85, 90% है तब आपको वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 20%, 30%, 50% स्कॉलरशिप अवार्ड कर सकती हैं। फिनिश लैंग्वेज स्कॉलरशिप, अगर आपको फिनिश लैंग्वेज अप टू अप्रोप्रिएट लेवल आती है तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको 50% ट्यूशन फीस भी वेवर कर सकती है। तो इस टाइप के स्कॉलरशिप भी हैं। इवन फिनलैंड में एक ऐसा स्कॉलरशिप भी है कि अगर आप अपने 30 क्रेडिट सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, मजीद एक सेमेस्टर 30 क्रेडिट सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद भी कुछ वो टाइप का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। इस टाइप के स्कॉलरशिप है। इस टाइप के बहुत सारे कंपैरिजन हैं दोनों कंट्रीज़ में अगर हम देखते हैं तो उसको मैं बताते बताते खुद थक जाऊंगा और वीडियो भी छोटी हो जाएगी। तो और भी कंपैरिजन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में विजिट करें। और फिर बता दूं, अपना केस आइदर जर्मनी या फिनलैंड को किसी को भी देना है, अगर उस कंसल्टेंट को ऐसी नॉलेज है तब दें। सिर्फ मोटिवेशंस, गारंटी वारंटी वाले वर्डों से मोटिवेट ना हो, उसको ऐसे ही केस ना प्रोवाइड कर दें। उसमें सबसे बड़ा आपका नुकसान है, आपको वो गलत प्रोग्राम में भेज सकता है, आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, आपकी मनी वेस्ट कर सकता है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चल गई उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।